और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेसन में हमने लेआउट मेन्यू के ऊपर डिस्कस किया था, टेबल के लेआउट मेन्यू के ऊपर डिस्कस किया था और हमने रो और कॉलम तक काम किया था। आज के लेसन में मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट एंड डेटा के ऊपर काम करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मर्ज सेल का फंक्शन ये होता है कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट इन सारे सेल को मैं अगर मर्ज करना चाहूँ तो मैं मर्ज कर सकता हूँ। मैं यहाँ से फिलहाल इसको डिलीट करता हूँ, पूरे के पूरे टेबल को। एक नया टेबल इंसर्ट करूंगा मैं यहाँ पे, इंसर्ट टेबल एंड एक टेबल मैंने ड्रॉ किया। अब यहाँ पे लेआउट में आप देखें तो मर्ज सेल का फंक्शन, अभी मर्ज सेल आपके पास देखें आपके पास डिसेबल किया हुआ है। अगर आपने इसे एक्टिव करना है और एक्टिव करने के लिए आप सिलेक्ट करेंगे, मैं ये ऊपर वाला पूरे का पूरा जो फॉर एग्जांपल ये रो है इसको मर्ज करना चाह रहा हूँ, या आप मर्जी आपकी, आप दो सेल को भी मर्ज कर सकते हैं, इन दो सेल को भी मर्ज कर सकता हूँ, नीचे वाले इन सेल को भी मर्ज कर सकता हूँ। तो आप टेबल में किसी भी एरिया को सिलेक्ट करके आप उसको मर्ज कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे हेडिंग के लिए ये जगह भी मर्ज कर लूँ। तो मर्ज करने के लिए आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर वाला सारे का सारा एरिया मर्ज हो गया और यहाँ पे हेड टाइटल दे सकते हैं। एक टाइटल देता हूँ टेबल। तो ये था मर्ज सेल। अब मर्ज सेल के बाद है यहाँ पे स्प्लिट सेल। यहाँ का स्प्लिट सेल का फंक्शन होता है कि आप इस टेबल को दो हिस्सों में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सेल को, अगर आप इस सेल को दो हिस्सों में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं या फिर इसमें और भी टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे और देखें यहाँ पे तो आपके पास स्प्लिट सेल के साथ लिखा हुआ आ गया नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, नंबर ऑफ रोज कितने चाहिए। अब यहाँ पे ये जो इसको आपने अगर इस कॉलम को, इस सेल को आपने दो हिस्सों में कन्वर्ट करना है तो आप नंबर ऑफ 2 कॉलम्स कर दें, रोज 1 ही रहेगी। अगर आप इसको ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप 3 कॉलम्स कर दें और ओके कर दें तो देखिए इसके अंदर ही 3 कॉलम हमारे पास बन गए। अगर यहाँ पे मैं इसके कॉलम और रोज इसके अंदर एक और पूरा टेबल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं स्प्लिट सेल पे क्लिक करता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम 3 कर देता हूँ, नंबर ऑफ रोज 2 कर देता हूँ, ओके करें तो इसी के अंदर देखें अभी बस देखें 3 कॉलम आ गए और 2 रोज आ गए यहाँ पे। तो ये स्प्लिट सेल का फंक्शन है। कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ। उसके बाद स्प्लिट टेबल। अब टेबल स्प्लिट करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे इस टेबल को अपने दो हिस्सों में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपका टेबल जो है तो दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया। देखें एक हिस्सा ये ऊपर वाला है और दूसरा हिस्सा ये नीचे वाला है, दो हिस्सों में आपका टेबल कन्वर्ट हो चुका है। कंट्रोल सी करता हूँ, जहां से आप टेबल को तोड़ना चाहते हो आप तोड़ सकते हैं। मैं सिर्फ लास्ट वाला जो रो है इसको मैं सेपरेट करना चाहूँ तो सेपरेट टेबल पे क्लिक करूँगा, सिर्फ लास्ट वाली रो जो है ये आप देखें टूट गया, इसको एंटर करता हूँ मैं, देखिए ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो चुकी है। कंट्रोल जी करता हूँ तो फिर वापस नॉर्मल उसी पोजीशन में आ गई। उसके बाद ऑटोफिट। ऑटोफिट का फंक्शन ये देखें, ऑटोफिट कंटेंट्स, ऑटोफिट विंडो एंड ऑटोफिट कॉलम विड्थ। अब ऑटोफिट कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो देखें इसका साइज बिल्कुल छोटा हो गया। ऑटोफिट विंडो करेंगे तो नॉर्मल जो इसका साइज होता है इतना ही आ जाएगा वापस। और ऑटोफिट आपने कॉलम विड्थ करनी है तो कॉलम विड्थ जितनी है इसकी इतनी रहेगी। अब अपने इस रो की हाइट बढ़ानी है तो आप देखिए इसकी हाइट यहां से बढ़ा सकते हैं, नॉर्मल करनी है तो यहां से नॉर्मल कर सकते हैं। इसकी विड्थ बढ़ानी है इस कॉलम की तो आप यहां से इस कॉलम को सिलेक्ट करें और इसकी यहां से आप विड्थ बढ़ा सकते हैं। कम हो गई है, बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहां से बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल जी करता हूं मैं इसको बिल्कुल बराबर कर देता हूँ।
अब देखिए बास टाइम ऐसा होता है कि आपके पास कुछ आप जब टाइप कर रहे हो तो टेक्स्ट तो आप के पास कुछ कॉलम बड़े हो जाते हैं, कुछ छोटे। में यहाँ से उसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें यहाँ से इसको मैं छोटा कर दिया मैंने कॉलम को, इस कॉलम को मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इस एरिया को इसको छोटा कर दिया। यहाँ से रोज को भी छोटा बड़ा कर सकते हो। अब देखें कुछ रोज कॉलम बड़े हैं कुछ छोटे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा, तो आप चाहते हैं कि सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बिल्कुल एक जैसे हो जाए, तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे सारे एरिया को। अगर आप चाहते हैं रोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो आप रोज डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करें। अब देखें एक जैसे साइज में रोज आ गए सारी सारी। कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करें, तो अब देखें सारे के सारे कॉलम का एक जैसा साइज आ गया। तो डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम का ये फंक्शन होता है कि आप अगर चाहते हैं तो आप अपने टेबल में रोज और कॉलम को बिल्कुल एक जैसा बराबर कर सकते हैं। इस बार टेबल जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं इसको चाहता हूँ ये यहाँ पे सेंटर में आ जाए, तो देखिए सेंटर में आ गया है। अब ये सेंटर में तो है लेकिन ये टॉप पे है। फॉर एग्जाम्पल इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, ये क्या है टॉप पे, तो मैं इसे चाहता हूँ ये बिल्कुल नीचे बॉटम में भी सेंटर में बिल्कुल सेंटर में आ जाए, तो देखिए सेंटर में आ गया। अब चाहते हैं बॉटम में आ जाए बॉटम में आ जाएगा, आप चाहते हैं टॉप पे आ जाए टॉप पे आ जाएगा। आप चाहते हैं यहाँ पे ये सेंटर में हो और राइट में आ जाए, सेंटर राइट में आ जाएगा। आप चाहते हैं सेंटर लेफ्ट में आ जाए, सेंटर लेफ्ट में आ जाएगा। आप बिल्कुल सेंटर में चाहते हो सेंटर में आ जाएगा। अब जो टेबल लिखा है इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो गया टेबल की। वापस अपनी डायरेक्शन में लाना चाहते हैं तो दोबारा इस पे क्लिक करें तो ये वापस अपनी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। सेल मार्जिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इन सेल के बीच में जो मार्जिन है इसको खत्म करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्लिक करें। अब देखिए टॉप से जो मार्जिन है बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप टॉप से सेल का मार्जिन बढ़ा सकते हैं। अब सेल मार्जिन होता है क्या, मैं आपको ये समझा देता हूँ। अब यहाँ पे जो सेल है ये वाला सेल, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका मार्जिन है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो इसका मार्जिन है यहाँ से यहाँ तक, ये देखें ऊपर दिया हुआ इसने सेल का मार्जिन। अब इस सेल पे क्लिक करें तो उसका सेल का मार्जिन यहाँ से यहाँ तक है। अब ये मार्जिन कम ज्यादा करना चाहें तो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, टॉप से बढ़ाना चाहिए टॉप से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए टॉप से ये यहाँ से बढ़ेगा रो का, और ओके करें देखें तो देखिए टॉप से बढ़ गया मार्जिन। तो आप मार्जिन ये वाला यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेल मार्जिन की बात है सॉर्ट मैंने पहले भी आपको बताया था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, टैब प्रेस करता हूँ 3 2 1 4। अब इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहा हूँ या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहा हूँ तो आप इसके लिए सॉर्ट पे क्लिक करें। असेंडिंग में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से देखें तो ये कॉलम वाइज करता है, रो वाइज नहीं कर रहा, तो आप यहाँ से देखें कॉलम वाइज ही कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, असेंडिंग पे क्लिक करें ओके करें तो ये यहाँ पे नहीं काम करेगा, ये रो वाइज ही काम करेगा। तो उसके लिए क्या है देखें, मैं यहाँ पे 0 3 2 1। आप देखें 0 3 2 1 लिखा हुआ है, तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाह रहा हूँ। ये 1 से लेकर 100 तक आप लिख सकते हैं। आप अगर आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आपने नहीं लिखा हुआ तो ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिख के दे देगा, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दे देगा। तो मैं A to Z करना चाहता हूँ, असेंडिंग करना चाह रहा हूँ तो ओके करता हूँ। तो देखें 0 1 2 3, अगर 4 होता 4 5 6। अब मैं चाहता हूँ 3 2 0 आए, 3 2 1 0 इस तरह लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करें और डिसेंडिंग पे क्लिक करके आप यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं 3 2 1 0 लिख सकते हैं। तो ये होता है इसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। आप कैसे लिख सकते हैं इसको। रिपीट हेडर रो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कैसे काम करेगी देखते हैं। इसको डिलीट करते हैं पूरे के पूरे टेबल को, टेबल डिलीट टेबल, टेक्स्ट सारे के सारे को कंट्रोल सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ टेबल बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल एनजेड में जाता हूँ, टेबल और एनजेड टेबल पे क्लिक करता हूँ, नंबर ऑफ कॉलम 5 रखता हूँ, नंबर ऑफ रोज 100 कर देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है इस पे कोई हेडिंग देना चाह रहा हूँ। मैं इसको सिलेक्ट किया, लेआउट में गया और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम मर्ज सेल पे क्लिक करते हैं, मर्ज सेल करेंगे और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ
टेबल 1, टेबल बस, और इस टेबल को मैं सिलेक्ट करके मैं सेंटर में ले आता हूँ यहाँ से। आप देखें यही जो टेबल है ये देखें नीचे वाली रो में नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ हर एक पेज में जो फर्स्ट रो तो वहां पे टेबल लिखा आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप रिपीट हेडर रो पे क्लिक करें। अब देखें तो आपके पास नीचे वाले पेज पे भी जो देख सकते हैं फर्स्ट रो है उसमें टेबल लिखा हुआ आ गया। तो ये फंक्शन होता है टेबल हेडर रो। मैंने अपने जितने पेजेस लिखे हुए अब देखिए यहाँ पे भी जा गए। जितने पेजेस है हर पेज की हेडिंग अगर आप देना चाहते हैं, हर पेज का जो फर्स्ट रो है उस पर आप जो अपनी हेडिंग दी हुई अगर आप चाहते हो रिपीट हो तो आप रिपीट हेडर रो पे क्लिक करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगी। ओके, अब इसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, या फिर अभी आपके पास यहाँ पे देखें तो टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं है तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। अभी टेबल बना हुआ है तो मैं चाहता हूँ ये सारा का सारा जो टेक्स्ट ये जो कुछ भी लिखा हुआ है तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, टेबल हट जाए। तो वैसे तो मैंने अभी ऐसे ही डमी टेक्स्ट लिखा है, अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कह रहा है टैब में कन्वर्ट हो। टैब में क्या होगा, हेडर जो है सॉरी ये जो इसके जो टेबल है टेबल हट जाएगा और ये इसी तरह टैब में रहेगा, ऐसी पोजीशन में रहेगा, सिर्फ टेबल इससे हट जाएंगे। आप चाहते नहीं पैराग्राफ पे तो पैराग्राफ में क्लिक करें तो ये देखिए पैराग्राफ की सूरत में आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ आगे देख सकते हैं। मैंने हमने कुछ टेक्स्ट लिखा नहीं था सही, इस वजह से ये देखिए टेबल हट गया इसमें से। कंट्रोल जी करता हूँ वापस और जगह पे आ जाएगा। लेआउट में दोबारा मैं करता हूँ जी कन्वर्ट टू टेक्स्ट और मैं इसको चाहता हूँ टैब में कन्वर्ट हो जाए। ओके करते हैं तो देखें यहाँ से क्या हुआ, टेबल इसका हट गया और ये टैब में कन्वर्ट हो गया टेक्स्ट। तो यहाँ से इसको टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें फार्मूला है, फार्मूला बेसिकली एक्सेल में यूज होता है, लेकिन यहाँ पे भी आप किस तरह यूज कर सकते हो फार्मूले को, कि मैं यहाँ पे इस जगह में कर्सर रखता हूँ, फार्मूला पे क्लिक करता हूँ, इक्वल टू लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ जी 2 + 2 करके मुझे 4 दे दे, रिजल्ट 4 दे दे सामने, तो अब देखिए 4 आ गए यहाँ पे। इसी तरह फार्मूला पे क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ जी ये क्या करे, सम करके भी आपको दे सकते हैं। अब कह रहे देखें सम लेफ्ट, ये जो चीज लिखी हुई है इसको सम करके दे दी लेफ्ट साइड वाले को, तो देखिए सम करके दे दिया, उसने 4 ही करके दे दिया। अब यहाँ पे आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, करके देखते हैं क्या करते हैं। फार्मूला यहाँ पे इसने कुछ भी नहीं करके दिया, यहाँ पे रखते हैं कर्सर फार्मूला, बस यहाँ पे 25 + 25 करके ना आप ओके करें तो देखें ये 50 इसने करके दे दिया। तो इस तरह फार्मूला यूज कर रहे हैं। ये जो फार्मूला का फंक्शन होता है सही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सही काम करते हैं, तो वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आया होगा और आपने कंप्लीट डिटेल में अपने टेबल के ऊपर पढ़ा, टेबल में डिजाइन लेआउट दोनों के ऊपर हमने काम किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इन लेसन को बार बार आप देखें ताकि आप अच्छी तरह से इन पे काम कर सकें। बार बार रिपीट करें इनको, अगर आपको सही समझ नहीं आ रही तो ये बार बार आप देखें इन लेसन्स को, ताकि आप अच्छी तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।